क्या कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं क्या वो सच हो सकता है? आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आकर्षण के सिद्धांत की, और देखेंगे कि इसका विज्ञान के सबसे पेचीदा हिस्से क्वांटम फिजिक्स से क्या लेना देना है। बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। ये बात द सीक्रेट किताब में कही गई है और सच कहूं तो ये लाइन ही इस पूरी बहस की नींव रखती है। सोच और एहसास मिलकर आपकी इच्छा को खींचते हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे विचार वाकई चीजों में बदल सकते हैं? चलिए पहले इसी को समझते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वादा क्या करता है। तो देखिए, इसका जो मूल आइडिया है ना, वो ये है कि हम सब और हमारे विचार सब कुछ एक तरह की प्योर एनर्जी हैं। और फिजिक्स का एक सिंपल सा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसी एनर्जी आपकी होगी वैसी ही एनर्जी और वैसे ही अनुभव आप अपनी तरफ खींचेंगे। और इसी को मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। मतलब अगर आप अपनी पूरी सोच, अपना पूरा फोकस उस चीज पर लगा दें जो आपको चाहिए, तो आप अपनी सेहत, पैसा या रिश्ते सब कुछ बेहतर बना सकते हैं, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। अच्छा, यहाँ तक तो ये सब सुनने में एक स्पिरिचुअल या कह लीजिए एक दार्शनिक बात लगती है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके सपोर्टर्स इसे साइंस का, और वो भी क्वांटम मैकेनिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का चोला पहनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग करते क्या है वो देखिए। वो क्वांटम फिजिक्स के कुछ बहुत भारी भरकम शब्द उठा लेते हैं। जैसे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी चेतना हकीकत बनाती है, तो वो उसे ऑब्जर्वर इफेक्ट का नाम दे देते हैं। सब कुछ एनर्जी है को क्वांटम कोहेरेंस कह दिया, और आपके विचार तरंगे भेजते हैं को वेव फंक्शन। ऐसा करने से क्या होता है, उनके दावों पर एक साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी की मोहर लग जाती है। मतलब इनका मेन आर्गुमेंट ये है कि जैसे क्वांटम लेवल पर किसी पार्टिकल को देखने भर से उसका बर्ताव बदल जाता है, ठीक वैसे ही हमारे सोचने भर से हकीकत बदल जाती है। आसान शब्दों में हमारा दिमाग ही हमारी दुनिया बना रहा है हर पल। ठीक है, ये तो हुई एक साइड की बात, पर क्या साइंटिस्ट्स भी यही मानते हैं? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सुनते हैं कि असल के फिजिसिस्ट इस क्वांटम कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर आकर पूरी कहानी पलट जाती है। मशहूर फिजिसिस्ट लॉरेंस क्रॉस की ये बात सुनिए। वो कहते हैं, जब लोग पैसा कमाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये सरासर बकवास है, साफ और सीधी बात। और वो अकेले नहीं है। ज्यादातर साइंटिस्ट्स इसे सूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान मानते हैं। क्यों? पहली बात, इसके दावों को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, ये ब्रेन वेव्स की जो बात करते हैं वो साइंटिफिकली गलत है। सबूत के नाम पर बस लोगों की कहानियां हैं जिन्हें कन्फर्मेशन बायस से बल मिलता है। और सबसे जरूरी बात, इसका कोई भी डेमोन्स्ट्रेबल साइंटिफिक बेसिस, मतलब कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। तो फिजिसिस्ट विक्टर स्टेंगर ने तो इसे क्वांटम चेतना का मिथक तक कह दिया। मतलब साफ है, साइंटिस्ट के लिए ये क्वांटम फिजिक्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सवाल उठता है कि अगर हमारी सोच हकीकत नहीं बना रही, तो फिर ये जो हमारी दुनिया है, जो इतनी ठोस और स्थिर लगती है, वो उस अजीबोगरीब क्वांटम दुनिया से आखिर बनती कैसे है? साइंस के पास इसका जवाब है, और उसे कहते हैं क्वांटम डीकोहेरेंस। सुनने में मुश्किल लगता है, पर आइडिया सिंपल है। सोचिए, क्वांटम दुनिया के जो अजीब नियम है ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। जैसे ही कोई क्वांटम चीज अपने आसपास की दुनिया से, हवा से, रोशनी से टकराती है, वो अपनी क्वांटमनेस खो देती है और बस एक नॉर्मल चीज की तरह बिहेव करने लगती है। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है क्वांटम डार्विनिज्म। ये कहता है कि कोई भी क्वांटम सिस्टम एक ही वक्त पर कई सारी पॉसिबिलिटीज में होता है। फिर क्या होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से टकराता है, और एनवायरनमेंट क्या करता है, वो उन सारी पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक को चुनकर उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बना देता है, और हम सब उन्हीं कॉपीज को देखते हैं। इसीलिए हम सबको एक ही जैसी दुनिया दिखती है। मतलब हकीकत को कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट मिलकर तय कर रहा है। तो निचोड़ क्या निकला? हकीकत को कोई एक चेतना नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण फिल्टर करता है। हमारी रियलिटी इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए सबके लिए एक जैसी है, क्योंकि उसकी जानकारी हमारे चारों तरफ की दुनिया में बार बार कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो साइंस तो इसे नहीं मानती, फिर भी ये आइडिया इतना पॉपुलर, इतना पावरफुल क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके कोई असल दुनिया में अच्छे या बुरे नतीजे भी होते हैं?
इस पर कुछ नई रिसर्च हुई है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है। स्टडीज में पाया गया कि जो लोग मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं वो खुद को ज़्यादा सफल महसूस तो करते हैं, लेकिन वो पैसे के मामले में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं और उनमें दिवालिया होने का खतरा भी ज़्यादा पाया गया। और फिर इसका एक स्याह पहलू भी है। आलोचक कहते हैं कि ये सोच विक्टिम ब्लेमिंग को बढ़ावा देती है। जरा सोचिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ये उसकी गलती है कि उसने पॉजिटिव इनफ नहीं सोचा? ये लोगों को असल में मेहनत करने, एक्शन लेने से रोककर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के लिए भी उकसा सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने और एक खतरनाक गलतफहमी का शिकार होने के बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बहस का सार है और जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।